अखिलेश यादव के दिमाग में मुस्लिम वोट को लेकर अभी से तनाव है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव के सामने ओवैसी भी मुस्लिम वोट के बड़े दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं। मुस्लिम वोट के भरोसे बैठे हुए अखिलेश यादव पर बीजेपी ने हमला कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर मुस्लिम साथ छोड़ दे तो अखिलेश की पार्टी 2 टके की रह जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रधानी का चुनाव तक नहीं जीत पाएगी। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को डराकर ही वोट देते हैं। दरअसल यूपी में 19% मुसलमान हैं, ये हम सब जानते हैं। 145 सीटों पर इनका सीधा असर है, ये भी आप जानते हैं। अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि यादव वोट बैंक, जो कि उनका कोर वोट बैंक है, 27 के चुनाव में उन्हें एक मुश्त मुस्लिम वोट भी मिल जाए। 24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को 92% मुसलमानों ने वोट किया था और इसी वजह से उन्हें 37 सीट मिली थी। 22 के विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो अखिलेश यादव को 79% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट के बड़ी दावेदार पार्टी तो AIMIM भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी है। ऐसे में मुसलमान किसे चुनेंगे? क्या अपनी लीडरशिप को चुनेंगे या उन्हें लीडरशिप देने के नाम पर राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी को चुनेंगे? क्या भाईजान ओवैसी के लिए साइकिल से उतरेंगे? अब देखें, ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी काम के आधार पर वोट नहीं मांग पाएगी। सपा सरकार में गुंडई और माफियागिरी चरम पर थी, लेकिन अब यूपी से गुंडे, बदमाश, माफिया सब गायब हो गए हैं। केवल जाति आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2 टके की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। अब मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब करने के हम वोट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर काम के नाम पर वोट मांगे, जैसे हम लोग कहते हैं हमने सड़क बनवाया, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अस्पताल दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी काम पर कभी वोट मांग पाएगी? बताना भैया जरा, क्या काम करा समाजवादी पार्टी ने? मैं बताऊं क्या करा? क्या करा मैं बताऊं? गुंडागर्दी। तो रामपुर हो, संभल हो, अमरोहा हो, ऐसी बहुत सारी अन्य सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है। लेकिन जो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ दमदार 10 में हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। अजीत जी, 2 टके की पार्टी रह जाएगी, ये ब्रजेश पाठक कह रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी के लिए। वो ये कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे चल रही है ये पार्टी। वाकई में मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे है? नहीं है, मुस्लिम वोट निश्चित रूप से बहुत मैटर करता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए, या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुस्लिम वोट बहुत मैटर करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये एक अतिरंजित बयान है, और वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव है और नैरेटिव वार होता है चुनाव में, आपको पता है। तो ये नैरेटिव सेट करना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिम वोट के भरोसे राजनीति कर रही है, और इसका मकसद इसका वही होता है जो एक तरह से हम लोगों ने सुना था। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो बिहार में रहा हो, BMC में हमने देखा, महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में हमने देखा, और अब वो भी पूरी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी आएंगे। कितनी सीटें छिटक सकती हैं? सीटों की बात तो अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये बात ओवैसी उतनी नहीं कह रहे हैं जितनी बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ओवैसी को अपनी हैसियत का पता है। ये जो आपने नाम लिए, इन्हीं 3 जगहों पर उनको थोड़ी बहुत कामयाबी मिली। ओल्ड हैदराबाद, जहां उनके पिता जो थे सलाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने पार्टी बनाई थी, ये जो पार्टी है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम मजलिस मुसलमीन, उसके जो ओल्ड हैदराबाद में, उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और बिहार के सीमांचल में, बस इन्हीं जगहों पर उनको कामयाबी मिली। इसके अलावा अभी तक देश के दूसरे किसी हिस्से में वो चुनाव लड़ चुके हैं, उनको कामयाबी नहीं मिली है। आप ये कह रहे हैं ओवैसी फैक्टर नहीं होंगे यूपी में? होंगे, हम भी कह रहे हैं कि ओवैसी का फैक्टर होगा। अभी आप जो ग्राफिक्स दिखा रही थी, उस ग्राफिक्स में कुछ 40 के करीब सीटें, 30 सीटें हैं जहां 40% से ज्यादा वोट है। इन सीटों पर 40% से ज्यादा जहां मुस्लिम वोट हैं, वहां मुसलमान बेखौफ होकर के वोट दे सकता है, क्योंकि वहां हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के भी मुस्लिम उम्मीदवार होंगे और ओवैसी का भी मुस्लिम उम्मीदवार होगा। अगर उनको ये धारणा बनी कि कोई एक जीत रहा है, कोई मुसलमान जिताना है, तो इन 30 सीटों पर हो सकता है कि वो अपना लीडरशिप चुनने के लिए ओवैसी को वोट दे, क्योंकि एक बेचैनी है खासतौर से नौजवान
नौजवान मुस्लिम में, यूथ जो है मुसलमान का, उसमें एक बेचैनी है कि भाई ये हम जिनको सेकुलर नेता मान करके वोट देते हैं, ये मौका आने पर पलट भी जाते हैं, मैं बीजेपी के साथ भी इसे चले और जाते थोड़ा हैं। सा इजी करती हूँ दर्शकों के समझने के लिए कि क्या ये जो MY कॉम्बिनेशन है ये कमजोर हो सकता है। यादव तो उनके साथ है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान छूट सकता है अगर ओवैसी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं। कि उसमें मुसलमान वोट का एकमात्र मकसद होगा बीजेपी को हराना है। इसमें कोई ये डायलूट नहीं होता, ये मकसद डायलूट नहीं होता है। वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कतई डायलूट नहीं होगा। बीजेपी को हराना है, वो सबसे पहला लक्ष्य होगा, भाजपा को हराना। अगर बीजेपी को समाजवादी पार्टी हरा रही है, आप ये 92% वाला फिगर या 79% वाला फिगर याद रखिए, इतना या इससे ज्यादा मुसलमान वोट करेगा उनको। समाजवादी पार्टी अगर हरा रही है, वहां यादव के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है या किसी दूसरी जाति के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, ओवैसी को वहीं वोट मिलेंगे जहां ये लगेगा कि ओवैसी भी बीजेपी को हरा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तभी मिलेगा। बीजेपी को हराना पहला मकसद है, और कोई अलायंस नहीं होगा। दूसरा नहीं, वैसे ही तो अगर करेंगे अलायंस, हमने कल ही आपके साथ बातचीत में कहा कि अगर तेजस्वी यादव ने नहीं किया, ये कहते रह गए ढोल नगाड़े के साथ, उनके जो अख्तरुल ईमान प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो 10 नंबर सर्कुलर रोड पर खड़े रहे कि आरजेडी अलायंस कर ले, उसने नहीं किया। वैसी समाजवादी पार्टी करेगी तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। फिर तो जो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80-20 का चुनाव, फिर तो 80-20 का चुनाव होगा, लेकिन उसके बाद कोई चांस ही नहीं बचेगा समाजवादी। लेकिन महाराष्ट्र में तो सर चुनाव हो चुका है, अब मेयर कौन होगा इसी की लड़ाई है।